आज हम ब्लैक ब्यूटी बन के निकल रहे हैं। देखो हमारे साथ हुआ यूं कि हम अंदर आए, ना तो हमारे पास इतना कैश था, ना ही हमारे पास कोई आईडी। गाइस रेस हो रही है, थक चुके हैं तभी पैदल चल रहे हैं हम लोग। भाई साहब, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्टर्ड इंसान। तो आज वीकेंड है। इस काफ़ी हेक्टिक वीक के बाद फाइनली वीकेंड आ चुका है। तो सोचा हमने कि कहीं जाते हैं बाहर, थोड़ा घूमते फिरते हैं, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करते हैं। तो आज अपने भाइयों के साथ मैं निकल रहा हूँ। एक काफ़ी अच्छी जगह है, मैं आज आगे आपको दिखाता हूँ, तो आप स्टे ट्यून रहिएगा। आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में। तो चलिए फिर हम निकलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। ये है जुगनू और अन्नू, दोनों रेडी हो चुके हैं जैसा कि देख सकते हो। आज हम ब्लैक ब्यूटी बन के निकल रहे हैं। देख सकते हैं जैसे तीनों के शर्ट्स। हाय बोल दो भाई, हाय। तो ठीक है गाइस, फिर हम अभी निकलते हैं। अभी लगेगा हमको करीबन 2 घंटे पहुंचने में। तो हम पहुंच के फिर आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय। हेलो गाइस, तो हम बोरीवली स्टेशन आ चुके हैं। करीबन 2 घंटे लग गए यहाँ दीवा से पहुँचते पहुँचते, 2 ट्रेन बदलनी पड़ती है। तो अभी हम ऑटो में हैं, जा रहे हैं संजय गांधी नेशनल पार्क। तो अभी टिकट काउंटर पे जाएंगे, वहाँ से टिकट लेंगे एंड देन फिर एंट्री करेंगे। तो आपको जस्ट एक बात बतानी है। बहुत से लोग, आपने सुना होगा, थाईलैंड जाते हैं सैंडविच मसाज के लिए। तो अगर आपको फ्री में सैंडविच मसाज चाहिए तो कभी आओ मुंबई में, मुंबई दर्शन करने। और मुंबई की लोकल में छोड़ो, आपको वो भी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 8 to 9 के बीच में आपको ऐसा मसाज मिलेगा, कभी भूल नहीं पाओगे आप। तो ट्राई करना ज़रूर एक बार। अगर आप मुंबई के हो तो आप लोगों ने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा, बट जो लोग यहाँ के नहीं हैं, कभी यहाँ आए तो ज़रूर ट्राई करना एक बार। चलिए फिर अब हम जा रहे हैं ऑटो में, करीबन 10 मिनट लगेगा। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं संजय गांधी नेशनल पार्क के गेट पर। और ये मुंबई की सबसे बड़ी हरियाली वाली जगहों में से एक है। और यहाँ पर आपको मिलेगा जंगल, पहाड़, झील और ढेर सारी वाइल्ड लाइफ। शहर की भागदौड़ और ट्रैफिक से निकलकर जब आप यहाँ गेट पर एंटर करते हो तो ऐसा लगता है जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हो। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं आज हमें क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है। तो गाइस, यहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ था जिसमें प्राइजेस लिखे हुए हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। एडल्ट के लिए 103 रुपये है। ये आई डोंट नो क्या सोच के ये प्राइस रखा है 103 रुपये, मतलब बहुत एग्जैक्ट नंबर है। मोस्टली 100, 50, 150 ऐसा होता है, बट 103 रुपये, आई डोंट नो वाई, बट ठीक है, अभी हम टिकट लेते हैं। तो गाइस, ये है यहाँ का पूरा मैप। तो करीबन 7 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है। मतलब हम यहाँ से एंट्री पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और हमको जाना है पूरा वहाँ तक जो कान्हेरी केव्स है। तो आपको दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पे चीज़ें। काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब जो सबसे जो लंबा है वो कान्हेरी केव्स ही है, 7 किलोमीटर तक। तो अब ये पैदल तो होने वाला नहीं है, तो साइकिल ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे है एक साइकिलिंग पॉइंट जहाँ पे साइकिल रेंट के काउंटर से थोड़ा सा आगे आने के बाद अगर हम राइट लेंगे तो यहाँ पे एक अंदर ही इनका साइकिलिंग पॉइंट है जहाँ से हम साइकिल रेंट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट जब आप एंटर करोगे तभी बाहर ही बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं साइकिल रेंट करने के लिए, जो कि अपना प्राइवेट बिजनेस चला रहे हैं। तो अब आपके ऊपर है आपको कौन सा परचेस, मतलब कौन सा रेंट करना है। आप अंदर आके भी ले सकते हो, वो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा आपको। तो ठीक है, अभी हम प्राइजेस देखते हैं। यहाँ पे तो लिखा हुआ है 2 आवर्स का 80 रुपीज़। तो अभी हम 3 साइकिल हमको लगेगी करीबन 4 घंटे के लिए, 4-5 घंटे के लिए। तो हम साइकिल लेते हैं एंड देन फिर आगे जाते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने साइकिल ले ली है और अभी हम जाएंगे अंदर, क्या क्या है चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। उसके पहले कुछ चीज़ें शेयर करनी थी आपके साथ, साइकिल रेंटिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस। तो जब हम टिकट काउंटर पे पहुँचे साइकिल लेने के लिए, तो वहाँ पे अगर आपको अंदर से लेना है साइकिल तो आपको अपना एक वैलिड आईडी प्रूफ लगेगा, जो कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो सकता है। और उसके अलावा आपको वहाँ काउंटर पे ओनली कैश चलता है, तो आपको अपने साथ कैश रखना है। तो उनका जो चार्जेस है वो है अराउंड 2 आवर्स का 80 रुपीज़ एक साइकिल का।
तो आपको 5 घंटे के लिए लगेगा, तो उसके हिसाब से 200 पकड़ लो पर साइकिल। एंड ऑल्सो एक साइकिल का 900 रुपये डिपॉजिट भी लगता है। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके उसके हिसाब से आप कैश लेके चलना अगर आपको अंदर से साइकिल लेनी है तो। एंड तो हमारे साथ हुआ यूँ कि हम अंदर आए, ना तो हमारे पास इतना कैश था, ना ही हमारे पास कोई आईडी प्रूफ था। तो अनफॉर्चुनेटली फिर हम बाहर गए और बाहर से ही जो प्राइवेट वाले हैं उनसे साइकिल ली। तो वहाँ पे भी अराउंड 200 रुपये पर साइकिल पड़ गया और वहाँ पे कोई डिपॉजिट या फिर कोई आईडी प्रूफ नहीं लगता। तो वहीं से ले ली हमने। अभी कुछ था नहीं हमारे पास तो यही है। साइकिल्स तो अच्छी है, जैसा कि देख सकते हैं जुगनू और अनु टेस्ट ड्राइव उनका चालू है, यहाँ पे स्किड वगैरह मार रहे हैं। तो उसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अगर आप बाहर से साइकिल लेते हैं तो जब आप एंट्री लोगे तो वहाँ पे एक तपासनी सेंटर है, जहाँ पे अगर आप बाहर से साइकिल ला रहे हो तो उसका आपको अलग से एंट्री टिकट लेना पड़ता है साइकिल्स का, जो कि 40 रुपीज़ पर साइकिल है। तो वो हमको पता नहीं था, तो फिर हम गए, फिर 3 साइकिल का टिकट लिया 40 विच इज़ 120। तो यही था पूरा एक्सपीरियंस जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के आना, तो आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा, आपको ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी हम अंदर जाते हैं। अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है, अभी काफ़ी लंबा रूट है, तो अंदर जाते जाते बीच में क्या क्या चीज़ें पड़ती है आपको सब दिखाते हैं। दोस्तों मैं साइकिल तो चला लेता हूँ, पर इतना प्रो नहीं हूँ कि एक हाथ से साइकिल और एक हाथ से व्लॉगिंग करूँ। तो मैंने फ़ोन जुगनू को दे दिया है, तो आप आगे उसे कुछ जगहों पर व्लॉग करते हुए देखेंगे। हेलो गाइस, आप लोग देखिए नज़ारा, देखिए साइकिलिंग कर रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद साइकिल चला रहे हैं, फिर भी अच्छे से चल रही है, काफ़ी स्पीड चल रही है, डर भी लग रहा है। और इधर एक नदी है तो उस पर ब्रिज है, आप लोग देखिए। तो पहला पॉइंट कवर करने के बाद हम अब निकल चुके हैं अपने अगले पॉइंट के लिए। दोस्तों संजय गांधी नेशनल पार्क के इसी परिसर में है एक बहुत ही अच्छी जगह ऑर्किडेरियम, जो कि हमारा दूसरा स्टॉप है। हमने अपनी साइकिल बाहर पार्क कर दी है, होपफुली वहाँ से कोई लेकर ना जाए। इस ऑर्किडेरियम में आपको दिखेंगे सैकड़ों तरह के ऑर्किड्स, यानी वो नाजुक और खूबसूरत फूल जो अपनी अलग अलग आकृति और रंगों से प्रकृति की कलाकारी को सामने रखते हैं। हर ऑर्किड का डिज़ाइन, उसकी खुशबू और उसका रंग जैसे कहता हो प्रकृति असली कलाकार है। इस जगह की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर न सिर्फ ऑर्किड्स को सजे कर रखा गया है, बल्कि इन्हें संरक्षित और बढ़ावा देने का भी काम होता है, क्योंकि कई प्रजातियाँ तो इतनी दुर्लभ है कि शायद आपने इन्हें कभी देखा भी ना हो। अगर आपको फूलों से प्यार है या फिर आप सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती को करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो यह ऑर्किडेरियम आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। गाइस इनका फ़ोटो शूट चालू हो चुका है। हमारे साथ एक स्नैप पगलू है अन्नू। आपको बताता हूँ मैंने स्नैप पगलू क्यों कहा थोड़ी देर में आगे। ऑर्किडेरियम को विज़िट करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने अगले स्टॉप प्राकृतिक संग्रहालय की तरफ, जिसका रास्ता हम मैप में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हरी भरी वादियों के बीच बसा हुआ है यह प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, जहां पर अब हम पहुंच चुके हैं और हमने अपनी साइकिल बाहर पार्क कर दी है। यह सिर्फ एक संग्रहालय नहीं, बल्कि एक ऐसी खिड़की है जहां से हम झांक सकते हैं प्रकृति की अद्भुत दुनिया में। यहां आपको दिखते हैं जंगलों में रहने वाले जीव जंतु, अलग अलग पक्षियों की झलक और उन पेड़ पौधों की कहानी जो इस धरती की सांस है। हर गैलरी, हर मॉडल और हर चित्र हमें याद दिलाता है कि प्रकृति सिर्फ देखने की चीज़ नहीं, बल्कि संजो कर रखने की धरोहर है। यह जगह बच्चों के लिए ज्ञान का खजाना है और बड़ों के लिए बचपन की वो जिज्ञासा, जहाँ सवाल है प्रकृति इतनी रहस्यमयी क्यों है, और जवाब मिलता है यहीं इस संग्रहालय की हर दीवार पर। अगर आप संजय गांधी नेशनल पार्क घूमने आएँ तो इस प्रकृति इतिहास संग्रहालय को ज़रूर देखें। मैप के हिसाब से अब हमारा अगला स्टॉप है कैट म्यूज़ियम। तो हम मैप को फॉलो करते हुए निकल चुके हैं अपने अगले स्टॉप की तरफ। ये है कैट म्यूज़ियम, जैसा कि आप देख सकते हैं कैट ओरिएंटेशन सेंटर। तो अब अंदर जाते देखते क्या है अंदर।
काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, पहाड़ के जैसा पत्थर। आई गेस ये आर्टिफिशियल है, रियल तो नहीं होगा, बट दिखने में काफ़ी ही अच्छा है। तो अभी हम अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या है। सो गाइस, हम अब आ चुके हैं म्यूज़ियम के अंदर, और यहाँ पे एंट्री पे ही एक बड़ा सा चीते का मॉडल है और वेलकम साइन भी लगा हुआ है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सो यह जगह उन लोगों के लिए ख़ास है जो बिल्लियों के बारे में और जानना चाहते हैं और उनके क्वर्की अंदाज को करीब से देखना चाहते हैं। यहाँ की सबसे रोचक चीज़ है बिल्लियों के विस्कर्स, जो कि मूछें होती हैं। विस्कर्स सिर्फ एक साधारण बाल नहीं होते, ये बिल्लियों के लिए सेंसरी टूल की तरह काम करते हैं, और इनसे बिल्लियाँ आसपास के माहौल, दूरी और यहाँ तक कि हवा की हल्की हलचल भी महसूस कर लेती हैं। इस म्यूज़ियम के अंदर बहुत से कैट से रिलेटेड स्पीशीज़ जैसे कि लायन, लेपर्ड और चीते, उनके मॉडल्स लगे हुए हैं और उनमें विस्कर्स भी दिखाए गए हुए हैं। और यहाँ पे हर एक मॉडल से रिलेटेड पोस्टर्स है जिस पे उनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम जो भी पोस्टर्स लगे, आपको यहाँ पे एक डिजिटल स्क्रीन भी मिल जाता है, जहाँ पे आप हर एक स्पीसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो, उनकी अलग अलग फ़ोटोज़ देख सकते हो। जैसा कि देखो, अन्नू को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन सारी फ़ोटो जूम कर करके देखना है। हाँ, दिखाता हूँ आपको। ठीक है गाइस, इतना ही है आई गेस। नहीं, यहाँ पे एक और कमरा है, जाते हैं हम यहाँ पे। आई गेस ये 2 फ्लोर का है। तो अब हम जा रहे हैं 2nd फ्लोर पे। एंट्री पे जो आंटी बैठी हुई थी, उनको लगा कि हम कैट्स के मूँछों को छेड़ रहे हैं, तो उन्होंने बोला मूँछों को हाथ मत लगाओ। शेरों के साथ छेड़खानी करनी अच्छी बात नहीं है। काफ़ी ऊंचा ढलान था, साइकिल चलाते चलाते इसके ऊपर हालत ख़राब हो गई। हाँ, जैसा कि देख सकते हैं सारे थक चुके हैं। थोड़ा सा 2-3 मिनट रेस्ट करेंगे और फिर आगे चलेंगे। सांसें फूलने लग गई, बहुत दिनों के बाद चला रहे तो उसकी वजह से और ऐसे थकान हो रही है। गाइस, तो हम बीच में जा रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हो बीच में काफ़ी घर है, और फिर भी यहाँ पे खुला बारहसिंगा घूम रहा है। हाँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ साइकिल से उतर के। शर्मा रहा है, ऐसा लग रहा है वो बाहर ही नहीं निकल रहा वहाँ से। देखिए गाइस, यहाँ पे घर वगैरह है, लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ ओपनली और ऐसे बार बार देख रहे हैं हमें। ऐसा लग रहा है मारने ना आ जाए, तो हम चलते अब निकलते उसे चुपचाप खाने देते हैं। तो भाई ज़्यादा चलते चलते भूख लग गई थी, घर से कुछ नॉर्मली खा के आए थे, बस नाश्ता करके आए थे। तो अभी इधर बहुत ढूंढने के बाद एक शॉप दिखाया था, इधर से हम 4 किलोमीटर और जाना है कान्हेरी केव तक पहुंचने के लिए। तो आई गेस 1 घंटा और लगेगा, बट बीच में जितने भी रास्ते काफ़ी सीनिक फुल है, तो बहुत अच्छा लग रहा है जाते जाते हुए। हवा भी चल रही है, बस बारिश की कमी है, बारिश हो जाए तो और मज़ा आएगा साइकिल चलाने में। तो ठीक है, फिर अभी नाश्ता करके फिर निकलते हैं हम। तो गाइस, बीच में छोटा सा झरना दिखा और व्यू भी काफ़ी अच्छा है, जैसा कि आप देख सकते हो। काफ़ी खाली रोड है और एकदम शांत जगह है। तो यहाँ पे हमने थोड़े बहुत फ़ोटो खींचे, और ये देखो जुगनू और अन्नू पता नहीं क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, नेचर का मज़ा लेते हुए। अब ये लोग आएंगे कैसे पता नहीं, यहाँ से कूद तो गए, यहाँ से रास्ता था नहीं, बट ये लोग कूद गए। अब यहाँ पे इनका फ़ोटो शॉट चलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अन्नू को स्नैप पगलू क्यों कहा। तो ये जब भी कहीं जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आया हुआ है, तो इसके स्नैपचैट पे जितने भी लोग हैं
इतना स्नैप भेजता है कि एक ही चीज़ का कम से कम 15-16 स्नैप ज़रूर रहेगा उसका। जैसे कि अभी आप देख ही सकते हो, अभी भी उसका वही चालू है स्नैप खींचना। बीच में हम एक बार लखनऊ गए हुए थे, तो कुछ 2-3 दिनों बाद मैंने स्नैप ओपन किया था, तो इसके स्नैप्स देखते 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 कम से कम 10-15 मिनट लग गए थे। देखो बंदरों वाली हरकत करते हुए जंगल में आके अंदर का जानवर निकल रहा है यहाँ पे लोगों का। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, अभी थोड़ा बहुत और फोटो खींचते हैं। यहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छा है और फिर निकलते हैं। आई गेस 1.5-2 किलोमीटर और है कान्हेरी की। गाइस रेस हो रही है, सबसे आगे मैं हूँ। गाइस चला चला के थक चुके हैं, तभी पैदल चल रहे हैं हम लोग। अभी काफ़ी दूर जाना है, अभी आधा आ चुके हैं, आधा जाना है मान लो। भाई साहब, तो गाइस अपना जुगनू भी ब्लॉगर बन गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो गाइस अभी करीबन 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, आधा किलोमीटर चढ़ चुके हैं, आधा किलोमीटर और है, जैसे कि देख सकते हैं। ये देखो दोनों बैग के लिए फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं। थोड़े टाइम अन्नू लेके चल रहा है तो थोड़े टाइम जुगनू। अरे देखो अभी थोड़ा और है, फिर ऊपर चल के आपको दिखाते हैं कान्हेरी केव। तो गाइस ऊपर तक आ चुके हैं, अभी मेन केव तक जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, थोड़ा सा और है बस। और यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स वगैरह है जहाँ पे खाने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको भूख वगैरह लगी है तो पानी भी मिल जाएगा, तो ये चीज़ अच्छा है। और आप स्कूटी वगैरह ला रहे हो तो यहाँ पार्किंग के लिए भी है चीज़ें। तो अभी हम ऊपर जाएंगे। आई गेस थोड़ी सीढ़ियाँ ज़्यादा तो नहीं लग रही है, चढ़ के फिर को ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं टिकट काउंटर और हमने वहां से टिकट ली और फिर हमने यहाँ का मैप देखा और हम निकल चुके हैं आगे। तो यहाँ का नज़ारा काफ़ी ही खूबसूरत है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेचर में बंदर भी एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। सो कान्हेरी केव बेसिकली 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी जगह है। यहाँ आपको बौद्ध मठ और प्राचीन शिल्पकला देखने को मिलती है। गुफाओं के अंदर भी बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ हैं जो प्राचीन समय की कहानी बताती हैं। तो केव के टॉप पे पहुंचने के बाद आपको ऊपर से जंगल का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखेगा और काफ़ी ठंडी हवाएं चलती है। तो गाइस हम आ चुके हैं एकदम टॉप पे। अनफॉर्चुनेटली फ़ोन की चार्जिंग ऑलमोस्ट डाउन हो चुकी है, 5% है, तो आगे का हम शूट नहीं कर पाएंगे। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ टॉप से, फिर हम ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो ठीक है गाइस, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब फिल्टर्ड इंसान एंड आगे बने रहिएगा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए।